आज की कहानी आपको उस पल में ले जाएगी जहां जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली सी डोर थी, जहां इंसान की जुबान ने बगावत की और जहां परमेश्वर ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जो आने वाली सदियों तक उद्धार का प्रतीक बन गया। ये कहानी है पीतल के सांप की। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। प्यारे प्रभु के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। मूसा और हारून इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाए थे। लाल सागर के पार चमत्कारों के बीच उन्होंने परमेश्वर का हाथ देखा था। मन्ना, बटेर, बादल का खंभा, आग का स्तंभ, सब कुछ ईश्वर ने उन्हें दिया था। लेकिन अब वो लोग एक बार फिर यात्रा पर थे, एदोम देश को पार करते हुए। रास्ता लंबा, कठिन और तपती रेत से भरा हुआ था। हर कदम पर भूख, प्यास और थकान ने उनका विश्वास डिगा दिया। लोग मूसा के पास आए और बोले, है, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया? ताकि हम इस जंगल में मर जाएं? यहाँ न तो पानी है न खाना, और ये जो मन्ना है हमें ये अब बुरा लगने लगा है। उनकी बातों में अब ना विश्वास था, ना कृतज्ञता, बल्कि बगावत, शिकायत और अभिमान। मूसा चुपचाप परमेश्वर के सामने झुक गया। उसका चेहरा धूल में था और उसकी आंखों में आंसू। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और उसने जलते हुए सांप, आग, जहरीले नाग आग उनके बीच भेजे। एक एक कर लोग डसने लगे। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। कहीं बच्चे मां की गोद में तड़प रहे थे, कहीं जवान अपने पिता को पुकार रहे थे, और कहीं बुजुर्ग अपने आखिरी सांसों में खुदा का नाम ले रहे थे। हर तरफ मौत का सन्नाटा फैल गया। रेगिस्तान अब चीखों से भर उठा था। लोग मूसा के पास दौड़े आए और रोते हुए बोले, हमने पाप किया है। हमने खुदा और तेरे खिलाफ बातें की। खुदा से हमारे लिए विनती कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर कर दे। मूसा ने कांपते हाथों से अपना डंडा थामा, घुटनों पर गिरा और आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, हे प्रभु, इन लोगों पर दया कर। वे तेरे हैं, तेरी सृष्टि है। क्षमा कर दे प्रभु। परमेश्वर की आवाज आई, मूसा, एक पीतल का सांप बना और उसे एक डंडे पर ऊंचा लगा दे। जो कोई भी उस सांप की ओर देखेगा वो जीवित रहेगा। मूसा ने तुरंत वही किया। दिन रात मेहनत करके उसने एक चमकता हुआ पीतल का सांप बनाया और उसे एक ऊंचे खंभे पर लगा दिया ताकि पूरा शिविर उसे देख सके। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वो पीतल का सांप चमक उठा। उसकी रोशनी रेगिस्तान की रेत पर बिखर गई। जो कोई सांप के डसे जाने के बाद उस पीतल के सांप को देखता, वो तुरंत ठीक हो जाता। लोग चमत्कार देखने लगे। बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी जो पीतल के सांप की ओर देखें वे जीवित रह गए। अब वहां रोना नहीं बल्कि जयघोष था। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहते, खुदा ने हमें बचा लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उद्धार का प्रतीक था। जिस तरह इस्राएली पीतल के सांप को देखकर बच गए, उसी तरह जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए घायल, तो हम भी पाप और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। यीशु ने स्वयं कहा था, गाड, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:14-15। रेगिस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले भय था वहां अब विश्वास था। जहां पहले बगावत थी वहां अब आराधना थी। लोग हर सुबह उस पीतल के सांप की ओर देखते और कहते, हमारे प्रभु ने हमें मृत्यु से जीवन में लाया। मूसा मुस्कुराता था क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ शरीर का उद्धार नहीं, आत्मा की मुक्ति की झलक थी।
साल बीतते गए, पर पीतल का सांप इस्राएलियों की याद में बना रहा। वो एक चिन्ह था, विश्वास का, उद्धार का और परमेश्वर की दया का। आज भी जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो हमें यही संदेश मिलता है कि जब जीवन हमें डसता है, जब पाप हमें गिरा देता है, तो हमें केवल एक दिशा में देखना चाहिए, यीशु की ओर, क्योंकि वहीं से जीवन की रोशनी आती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मूसा की यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। वो अब अपनी प्रजा को अंतिम बार संबोधित करने वाला है। उसका विदाई भाषण, जिसमें उसके आंसू, उसके अनुभव और उसकी आखिरी भविष्यवाणी छिपी है। क्या बोलेगा मूसा? किसे देगा अपना आशीर्वाद? और क्या होगा उसके आखिरी शब्दों में छिपा रहस्य? जानने के लिए जरूर देखिए मेरी अगली कहानी, मूसा का विदाई भाषण, सिर्फ आपके अपने चैनल पर, हिंदी बिब्लिकल स्टोरीज चैनल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ईसाई भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जिंदा खुदा का पवित्र वचन हर घर, हर दिल तक पहुंच सके। और हाँ, मेरी सारी प्लेलिस्ट्स खोलकर शुरू से सारी कहानियां देखें, ताकि आप बाइबल की पूरी यात्रा और खुदा के चमत्कारों को शुरू से अच्छी तरह समझ सकें। धन्यवाद। खुदा आपको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सदा आपके साथ रहे।